वे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पहले ही इसकी बेसिक एक्सरसाइज और डेफिनेशंस वगैरह कर चुके हैं और उसके बाद आज हम इसकी मिसलिनियस को जल्दी से ख़त्म करेंगे। मिसलिनियस में काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो बड़े सिंपल पर है इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आयोटा की पावर 18 है तो आयोटा को आपने पढ़ा होगा कि आयोटा की पावर 4 1 होता है। अब प्रीवियस वीडियो में देखोगे आयोटा की पावर 4 1 है। आयोटा किसके इक्वल होता है? √-1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के। तो साइक्लिसिटी एक टॉपिक होता है कि साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि हर 4 पावर के बाद वैल्यूज रिपीट करती हैं। जैसे आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब -1 नहीं माइनस आयोटा, आयोटा 4 1। जैसे ही मैं आयोटा 5 लगाऊंगा तो मैं इसकी पावर को 4 से डिवाइड करूंगा 5 को, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसका आंसर होगा, वो इसका आंसर होगा। मतलब कहीं भी अगर रिमाइंडर 1 बच रहा होगा तो उसकी वैल्यू आयोटा के इक्वल होगी। कहीं भी अगर पावर में रिमाइंडर 2 बच रहा होगा तो उसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगी। कहीं भी अगर रिमाइंडर में 3 बच रहा होगा तो उसकी वैल्यू आयोटा क्यूब के इक्वल होगी। और अगर वो 4 का मल्टीपल है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर मैं निकालता हूँ कि जैसे मैंने आयोटा की पावर लगाई 9801, मैंने कुछ ऐसी लगाई, जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर बचेगा आयोटा की पावर 1। क्या बचेगा? आयोटा की पावर 1। आप डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो जो भी रिमाइंडर है वही उसकी क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। तो इसलिए बता दिया, देखो थोड़ा प्रीवियस का था, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए क्यों होनी चाहिए? देखिए आयोटा की पावर 18 को आप क्या लिख सकते हो? जैसे आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो 16, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। जैसे 18 है तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 16 + 2, ये लिख सकते हो। तो आयोटा की पावर 16 क्या? 4 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? आयोटा स्क्वायर के। किसके इक्वल होगी? आयोटा स्क्वायर के। समझ में आ गई बात? ये आया 1 की पावर 25 1 होगा, और ये आएगी आयोटा की पावर 25, और होल का क्या है? क्यूब। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। प्लस अब बताओ आयोटा 25 है, पावर क्या है? 25। डिवाइड करिए इसे 4 से, बताइए क्या रिमाइंडर बचेगा? जब 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 आयोटा को। याद रखिए आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज। ठीक है, क्या करेंगे? इसे रैशनलाइज। अब मुझे बताइए, ये भी आयोटा, ये भी आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है? आयोटा स्क्वायर। कितना होगा? आयोटा स्क्वायर। तो प्लस आयोटा और नीचे आएगा आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। किसके इक्वल होता है? -1 के। जब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो वैल्यू क्या बचेगी? माइनस आयोटा। -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, दोनों माइनस में आ रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हो आप? -1 + आयोटा का होल क्यूब लिख सकते हैं इसे। जब माइनस का क्यूब करोगे, जब माइनस का क्यूब करोगे, इस वाले माइनस का क्यूब करोगे तो ये बाहर आके क्या होगा? माइनस होगा। अंदर क्या बचा? 1 + आयोटा। 1 + आयोटा का होल क्यूब क्या होगा? a³ + b³ + 3a² b + 3ab² 3ab² -1 + आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? अभी बताइए। माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये वैल्यू क्या आएगी? -3। बाहर क्या है? माइनस। अंदर क्या बचा? ये 1 - 3 -2, 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब इस माइनस को अंदर भेज दीजिए तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये बना 2 - 2 आयोटा। तो आंसर में ऐसे ही दे रखा, 2 कॉमन लेके बाहर लिखा है 1 - आयोटा। तो इसलिए देखिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि पहला क्वेश्चन था, बेसिक पावर्स आपको क्लियर हो जाएंगी आगे के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है क्वेश्चन? फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 प्रूव दैट दिस। तो लेट Z1 = x1 + आयोटा y1, Z2 = x2 + आयोटा y2। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट किए, Z1 = x1 + आयोटा y1 एंड Z2 = x2 + आयोटा y2।
अब मेरे से कह रहा है पहले मुझे Z1 Z2 निकालना है। क्या निकालना है? Z1 Z2। तो x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 किसके इक्वल होगा? x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, यही होगा। अब Z1 Z2 की वैल्यू क्या हो गई? x1 x2, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, ये क्या बनेगा? y1 y2। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं रियल पार्ट को एक साथ लिख लूँगा और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लूँगा। प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, हमने ये लिख लिया ये Z1 Z2 आ गया मेरा। मुझे कौन सा पार्ट चाहिए इसमें से? रियल चाहिए। क्या चाहिए? रियल। तो ये आएगा x1 x2 माइनस y1 y2। अब इसमें से x1 क्या है? x1 है, देखो मैंने ये Z1 लेट किया था, तो Z1 का रियल पार्ट है x1, इमेजिनरी पार्ट है y1। Z2 का रियल पार्ट है x2, इमेजिनरी पार्ट है y2। तो ये हो गया रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2। हो गया प्रूफ? यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन ढंग से करना और कॉमन ढंग से निकालना। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये मैंने पहले लिखवा दिया था आपको। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा बकवास भी है, तो आपके पास दो तरीके हैं, तो इसका एलसीएम लेके कर लो या इसको यहीं के यहीं रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज किससे करते हैं? कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट कैसे बनाते हैं? जब हम आयोटा का साइन चेंज करते हैं, जब हम आयोटा का साइन चेंज करते हैं और उससे मल्टीप्लाई करें, उसे हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। अगर 1 - 4 आयोटा है, अगर मैं 1 + 4 आयोटा करता हूँ तो मैंने क्या किया? उसका कॉन्जुगेट किया। 1 - 4 आयोटा 1 + 4 आयोटा 1 + 4 आयोटा माइनस 2/1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 + आयोटा। इसको भी रैशनलाइज कर लो तो ये बनेगा 5 - आयोटा अपॉन 5 - आयोटा। हो गया पूरा रैशनलाइज। ठीक है जी। 1 + 4 आयोटा अपॉन, देखिए कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? उससे डायरेक्ट करेंगे इसे। अगर z बार है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ z² के इक्वल होता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? सपोज दैट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? √x² + y²। मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा? x² + y²। x क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और इमेजिनरी y क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। समझे बात को? तो आपको बस ये याद ही रखना कि x y ढूंढने हैं। आपको बस ये याद रखना कि कहीं भी अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो जो भी वहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट दे रखे हैं उनका स्क्वायर करके क्या कर दो? सम कर दो। स्क्वायर करके क्या कर दो? सम कर दो। इसमें क्या है? रियल 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या है? -4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? -4। मुझे माइनस साइन से मतलब नहीं, मुझे 4 से मतलब है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम 1 - आयोटा। यहाँ पे आयोटा के साथ कोफिशिएंट है 1 का, तो यहाँ पे करेंगे 1² + 1²। ये ब्रैकेट हो गई जी सोल्व। यहाँ पे कितना आएगा? देखो ऊपर दोनों ही टर्म डिफरेंट हैं, तो पहले ऊपर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। नीचे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, और आयोटा के साथ कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये वैल्यू बनी 1 + 4 आयोटा अपॉन 17 माइनस 2 टाइम 1 - आयोटा अपॉन 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? 26। 2 से 2 को कट कर दो और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा। जब 4 की 5 से करोगे, और जब 4 आयोटा की आयोटा से करोगे तो आंसर आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। क्या आएगा? 4 आयोटा
स्क्वायर। बन गई बात इतनी बात बनने के बाद अब इस ब्रैकेट में लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे 1 बचा, 2 तो कट गया, 1 बचा होगा। 17 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 17। ये एज इट इज़ रहेगा। 1 + 4 आयोटा माइनस यहाँ पे कितना जाएगा? देखो यहाँ 1 है तो 17 जाएगा, तो -17। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -17, आयोटा माइनस में तो माइनस +17 आयोटा। 17 की हमने मल्टीप्लाई करी है एलसीएम के तहत कि एलसीएम वहाँ पे मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 है। इसे कैसे करोगे? 4 आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -4। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 4 आयोटा स्क्वायर -4 होगा। 15 - 4 कितना आएगा? 11 -23 आयोटा अपॉन 26। इतनी बात समझ में आ गई। 1 - 17 कितना होगा? -16 प्लस 21 आयोटा अपॉन 17 इंटू 11 - 23 आयोटा अपॉन 26। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना फाइनल स्टेप इसमें? फाइनल स्टेप केवल इसमें ये करना है कि आपको करना है इसे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 16 को जब 11 से करोगे तो ये आएगा -176। 16 को 23 से करिए, कितना आएगा? 16 × 23 320 और 48 368 आएगा। 368 आयोटा। 21 को 11 से करिए 231 आयोटा आएगा, और 21 × -23 23 × 20 460 460 प्लस 23 483, तो -483 आयोटा स्क्वायर अपॉन 26 × 17। इसकी मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है? 483 आयोटा स्क्वायर कितना होगा? इसको ऐड करो, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 599 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 तो ये होगा प्लस 483 अपॉन 26 × 17 कितना होगा? कर लेते हैं ज़रा। 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 18, और यहाँ आ गया 26। ये बचा 2 4 और 1 442, 442 नीचे आया। अब 483 - 176 कितना होगा? 283 और 24, 283 17 और 7 307 आ रहा है। 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आयोटा। ये केवल क्वेश्चन को टफ करने की, पेशेंस चेक करने की, बच्चे का प्लस माइनस चेक करने की, और इसलिए ये क्वेश्चन इतना लेंथी है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, जिसकी प्लस माइनस ठीक है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन दे देता है, स्कूल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। देखो कराने सारे हैं, बट ये स्कूल के एग्ज़ाम के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, टीचर इसे दे देता है ताकि बच्चा स्कोर कर पाए। देखते कैसे करेंगे इसे। जहाँ भी आपको स्क्वायर का कुछ सीन दिखे कि आयोटा हटता हुआ दिखे, अभी मैंने क्या बताया था, देखो कहाँ पे कराया था, z बार वाला टॉपिक कराया था। z बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर। सेम यहाँ पे z बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर। जब मैंने ये टॉपिक कराया था, स्टार्ट किया था, मैंने कहा था ये फॉर्मूला कम से कम 10 बार यूज़ होगा इन्हीं क्वेश्चन में। z बार किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर के। तो अगर मेरे x माइनस आयोटा y की जो वैल्यू दे रखी है, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लो। क्या बना लो इसे? फर्स्ट इक्वेशन। तो बताइए, अब लिखिए यहाँ पे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट। जब आप फर्स्ट का कॉन्जुगेट लोगे तो x प्लस आयोटा y कितना होगा? जहाँ जहाँ जब आपने कॉन्जुगेट लिख दिया किसी इक्वेशन का, तो जहाँ जहाँ आयोटा आ रहा है उसका साइन चेंज होगा। ये हो गया x प्लस आयोटा y, ये क्या होगा? a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। ये आ गई 2 इक्वेशन। ये देखो, अगर आप इसको z मान रहे हो तो ये क्या आ गया? उसका z बार आ गया। अगर ये z है तो ये z बार होगा। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये सोचो कि इसका मैग्नीट्यूड बनेगा क्या? इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा ये सोचिए। अगर मैंने z को x माइनस आयोटा y लिखा तो z बार मेरा क्या आया? x प्लस आयोटा y। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसे, देखो बन भी रहा है बेसिकली। अगर मैं इसका z बार करता हूँ
तो मेरे को पता है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। उसका मैग्नीट्यूड बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और यहाँ भी आप होल स्क्वायर कर रहे हो तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे बचा। तो मुझे रिलेशन समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मैं फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस आयोटा वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस आयोटा वाई से, अंडर रूट में। जब ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी किसके अंदर होगी, रूट के अंदर। किसके अंदर होगी दोनों की मल्टीप्लिकेशन, रूट के अंदर। तो a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। अब मुझे बताओ a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी कितना होगा, जब x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, रियल का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी का स्क्वायर। यहाँ क्या होगी, a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी की, रियल क्या है a, इमेजिनरी क्या है b, और इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। और नीचे क्या बनेगा फिर बताइए जल्दी से, नीचे बनेगा जब c माइनस आयोटा डी और c प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई करा, अगर आप पहले को z मान रहे हो तो दूसरा उसका कंजुगेट ही होगा, तो क्या बनेगा ये c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बन गई बात। अब लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो भैया ख़त्म हो गया। सबसे जो है इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, पहले 4 नोट करिए, फिर करते हैं आगे क्वेश्चंस। ठीक है भैया, 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4th हम 4 तक हम कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन क्या, z1 की वैल्यू दे रखी है, z2 की वैल्यू दे रखी है, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। प्रॉपर्टी लिखो कि अगर z1 अपॉन z2, ये मैंने जनरली लिया है कोई भी, ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 मैग्नीट्यूड ऑफ z2। ये याद रखना, जनरल चीज़ ली है बिल्कुल, इसका इससे कोई सारोकार नहीं है, कहीं से डिवाइड करना शुरू कर दो। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर आपको चाहिए तो इसे z1 की z1 z2 z3 z4 ले लेना, अगर ऐसे ही मन करे तो। z1 z2 जैसे फॉर्मूले में लिखा है, मैंने केवल ये फॉर्मूला नोट कराया है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे। सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। करिए जरा z1 की वैल्यू पुट, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें। z1 की 2 माइनस आयोटा, z2 की 1 प्लस आयोटा, और ऊपर क्या है 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। देखो भैया 1 से 1 कट गया, आयोटा से आयोटा कट गया, तो वैल्यू क्या बची इसकी, मॉड में 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा, ये बची। डिनोमिनेटर में से 2 ले लो कॉमन, तो क्या बची है 1 माइनस आयोटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऊपर वैल्यू क्या आई 2, और नीचे क्या आई 1 माइनस आयोटा। इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड करो, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा। एक बात ध्यान रखिए, ये 2 है, पहली बात तो ये ध्यान रखो। एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर कोई नंबर प्योरली रियल है, उसमें कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, तो उसका इफ अ नंबर इज़ प्योरली रियल, देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्स पार्ट इन्वॉल्व इन इट, तो उसका मैग्नीट्यूड वो खुद ही रहेगा, 2 का मैग्नीट्यूड वो खुद ही रहेगा। तो ये तो आ गया 1 से ऊपर 2, और 1 माइनस आयोटा का क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना मैग्नीट्यूड, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयोटा के साथ क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब ये भी 1 स्क्वायर। तो क्या बची है वैल्यू 2 अपॉन रूट 2, और कट कटा के वैल्यू क्या बचेगी रूट 2। क्या बचेगी वैल्यू रूट 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना है वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो जाएगा। ए प्लस आयोटा भी दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह भी हमने किया था, बिल्कुल डिट्टो भाई। ए प्लस आयोटा भी मुझे दे रखा है, देखो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, कैसे बनेगा। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाइए, लिखो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट, दिमाग लगाइए अब अपना,
जब आप कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्जुगेट लिया तो क्या बनेगा a माइनस आयोटा बाई, और ये क्या बनेगा x माइनस आयोटा का स्क्वायर। नीचे आयोटा नहीं है तो नीचे वाला पार्ट रहेगा सेम, और दैट इज़ द सेकंड इक्वेशन। फिर से देखो इसमें कौन सा रूल आएगा, z बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर, यही आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो दोनों की, a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर x माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन, भाई ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम 9th क्लास के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अच्छा, ये स्क्वायर क्यों बना है तो समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ 9th क्लास से, एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m। अगर बेस अलग है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, पावर सेम रहती है। देखो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई होंगे और पावर सेम रहेगी। तो क्या बनेगा ये, पहली बात तो ये z मान लो, अगर इसे, ये क्या है z बार, और z बार किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसका भी आपको स्क्वायर करना है। तो कहीं भी z स्क्वायर लिखा तो रूट नहीं आएगा उस पर, रूट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ z पे, मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर पे रूट नहीं आएगा। तो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भैया लो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर उसका स्क्वायर कर लेना। फॉर्मूला तो यही होता है ना z बार का। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई करके कर लो, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करके करना है वैसे कर लो। ठीक है, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। x प्लस आयोटा का स्क्वायर x मान, अब दोनों की पावर सेम है, पहले तो उनको अंदर से मल्टीप्लाई करो, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, बेटा गेट बंद करो, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा, अगर आप देखो तो ये x क्या है, रियल पार्ट है, आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट, फिर रियल पार्ट, फिर इमेजिनरी पार्ट। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z ट्रीट करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, z बार, और z इंटू z बार कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर, यही होता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर। बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर क्या बनेगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल क्या है इसमें, x, तो ये बना x स्क्वायर। ये क्या बनेगा, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, क्या है आयोटा कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। और अगर आप मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू आयोटा माइनस आयोटा x प्लस आयोटा x, और माइनस आयोटा x से प्लस आयोटा x कट जाएगा, ये क्या बचेगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होगा +1। तो आप जैसे करना चाहते हो उसे वैसे कर लेना। ये हो गया भैया हैंस प्रूव। बट आपको ये ढंग से याद रखना, z बार जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करे वहाँ पे रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आ गया तो बहुत छोटा क्वेश्चन, आंसर करते हैं। पहले का देखो जरा, आपको निकालना रियल ऑफ z1 z2। z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, ये कितना है -2 प्लस आयोटा, अपॉन में z बार है, z बार, अच्छा z1 बार है, z बार है, देखना जरा क्वेश्चन में, z बार नहीं होगा z1 बार है, हाँ z1 है ना 7th। z1 बार कितना होगा, z1 है 2 माइनस आयोटा, तो बार कितना होगा 2 प्लस आयोटा, यही होगा। मल्टीप्लाई करो इससे पहले ऊपर को, 2 इंटू -2 -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा रियल। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, -4 प्लस 4 आयोटा -1, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा। इसको रेशनलाइज कर लो पहले, -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आयोटा, और मल्टीप्लाई करनी है इसकी किससे 2 माइनस आयोटा से। 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा क्या बनेगा, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा,
पहले लिख लेता हूँ मैं, एक साथ ही कर दूँगा सारा इसे ख़त्म। इसका मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 2 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा। जब 4 आयोटा के 2 से करोगे तो 8 आयोटा आएगा, और जब 4 आयोटा की आयोटा से करोगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? इसे लिखो -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन। अच्छा ये देखो, अगर इसे z मान रहे हो तो ये z बार है। ठीक है, अब z बार किसके इक्वल होता है फिर बताऊंगा। z बार किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? इसका मैग्नीट्यूड बनेगा √2 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ है 1 का स्क्वायर। रियल ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आयोटा स्क्वायर -1, 4 आयोटा स्क्वायर -4, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो कितना बचेगा? +4, और -6 + 4 कितना होगा? -6 + 4 + 11 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे होता है मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू √5 आ रही है। √5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 5। तो रियल ऑफ क्या बनी है वैल्यू? -2/5 अलग और 11/5 आयोटा अलग। और बाहर अगर RE लिखा है तो RE में क्या करोगे? इसका रियल पार्ट बता दो। क्या है रियल पार्ट? -2/5 इज़ द आंसर। ठीक है जी, तो बहुत खोल के एक्सपेंड करके बहुत ढंग से करा है। इमेजिनरी में क्या करेंगे देखिए ज़रा, सेकंड पार्ट जो है इमेजिनरी में कह रहा है 1/Z1 बार। अभी क्या बताया था मैंने? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता है तो क्या बन जाता है? क्या बनेगा? उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर बनेगा। मॉड्यूलस का स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या बनेगा? Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही बनेगा। थोड़ी जगह उधार ले लेते हैं यहाँ से, ज़्यादा नीचे ले जाए कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इमेजिनरी 1/Z1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का स्क्वायर, नॉट Z1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 क्या आया था? ये नीचे Z1 ही था ना, इसका हमने मैग्नीट्यूड किया है। अभी देखो Z1 का मैग्नीट्यूड कितना आया था? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू आएगी 5। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे 5 आएगी वैल्यू। अब बताओ इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी है ही नहीं तो क्या होगा? इसको लिखेंगे कैसे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/5 प्लस 0 आयोटा। तो क्या होगा इसका इमेजिनरी? 0। इफ द नंबर इज़ प्योरली रियल देन इमेजिनरी पार्ट इज़ 0। 8th क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया बहुत देर बाद। तो x माइनस आयोटा y और 3 + 5 आयोटा किसके इक्वल है? कॉन्जुगेट के इक्वल है। इसके कॉन्जुगेट के, जिसका कॉन्जुगेट कह रहा है उसका आयोटा का साइन चेंज कर दो तो ये होगा -6 + 24 आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3x + 5x आयोटा -3y आयोटा और -5y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। तो 3x आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 माइनस माइनस प्लस 5y -6 + 24 आयोटा। अब इसके रियल को अलग कर लो। आयोटा 5x - 3y -6 + 24 आयोटा। बन गई बात। देखो रियल को रियल से इक्वेट करो तो 3x + 5y कितना होगा? -6, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है भाई, ये तो अब काम आपको आता होगा। इसकी जो भी वैल्यू आ रही है चेक करिए क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है भैया, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना, नीचे 5 से, क्योंकि आप 10th पास करके आए हैं तो इतना तो सबको पता होगा। क्या आंसर आ रहा है इसका? x की वैल्यू 3 और y की -3। नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। 8th का चेक करो, y की -3 है। ठीक है, सही कह रहे हो भैया। हाँ ठीक है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3। बेटा सॉल्व जरूर कर लेने से, यहीं मत छोड़ देना कि इतना ही आंसर करवाया था। ठीक है जी, तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे हम करें 9, 10, 11, 12।
ठीक है भाई। 9th क्वेश्चन में हमें मॉड्यूलस निकालना, 8 तक हमारे खत्म हो चुके हैं, 9th और 10th करते हैं। देखो भाई सबसे पहले बेस्ट तरीका है तो उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। जैसे 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू कर लिया, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये क्या है, z बार, फिर से वही आ गया भाई, आपकी मर्जी, आप इधर मल्टीप्लाई करके करो या सिंपल मेरी बात याद रखो, कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या बैठेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस यहाँ कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर, -1, तो आयोटा स्क्वायर से 1 डायरेक्ट कट जाएगा, -1 ओपन करना, आपको एक स्टेप बढ़ाए काटना, एक स्टेप बढ़ाए काट लो, तो ये बनेगी 2 आयोटा अपॉन 2, थोड़ा घुमा लो इस आई को, आयोटा स्क्वायर से 1 कट गया, तो ये क्या वैल्यू, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, प्लस बनेगा, ये क्या हो गया 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, आयोटा प्लस आयोटा विल बिकम 2 आयोटा। अब इसको पहले कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखो, इसे लिखोगे 0 प्लस 2 आयोटा, क्या लिखोगे, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को z लेट कर लो, क्या लेट कर लो, z, तो ये z की वैल्यू आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का, ये आ गया जिसका मैग्नीट्यूड। सब सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगा लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल वालों की पहचान, और बचा ही नहीं इस चैप्टर में कुछ देने के लिए। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये मैं सोचता हूँ कि हर बच्चे को आता होगा फॉर्मूला। ये आया एक्स क्यूब, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना निकलेगा यहाँ से, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, u प्लस, तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, दोनों में से आयोटा कॉमन लो, क्या बनेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। कंपेयर करो इसे, क्या करना है, कंपेयर, जब रियल को रियल से कंपेयर करिए क्या बनेगा u, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करिए क्या बनेगा v, दोनों में से x कॉमन ले लो, तो क्या बना x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू, इसमें से y कॉमन लो, क्या बचेगा, जब y कॉमन लोगे तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v, तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, u अपॉन x, और 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, v अपॉन y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, क्योंकि मुझे इसी की फॉर्म में चाहिए ना, u अपॉन x v अपॉन y, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को कर दो ऐड, तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसको ऐड करोगे तो u अपॉन x प्लस v अपॉन y, 4 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन x प्लस v अपॉन y। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा जी, बड़ा इजी क्वेश्चन था, मतलब केवल a प्लस बी क्यूब खोल के कंपेयर करना, कंपेयर करके x को कॉमन लेकर डिनोमिनेटर में डालना, y कॉमन लेकर डिनोमिनेटर में डालना, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।